everyone, I am Vikas Kumar Halchal standing here in front of you. Welcome to my YouTube channel. My channel name is Rambo Classes. Rambo Classes. Go on YouTube and search on YouTube with Rambo Classes. You can find any types of video like that. For example, GK, GS or English, mathematics, important tricks, etc. etc. तो चलिए बात करते हैं। आज जो हम लोग टॉपिक लेकर चले हैं वो थोड़ा सा देखते हैं वर्ब के बारे में। जी हाँ, आप देखते हैं वर्ब के बारे में जानकारी लेते हैं कि वर्ब क्या होता है, वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, और इस वर्ब से कनेक्टेड एक ट्रांसलेशन बनाते हैं। जो ट्रांसलेशन आप पुस्तक में जो देखते होंगे, किताब में जो देखते होंगे, वो बिल्कुल डिफरेंट रहता है होगा। तो सबसे पहले वर्ब समझते हैं। वर्ब का मतलब क्रिया होता है। क्रिया किसे कहते हैं? तो क्रिया जो होता है, अ वर्ब इज द डूइंग वर्ब। किसी काम को करना या होना क्रिया कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, दुनिया में जितने सारे वर्ब है, दुनिया में जितने सारे हम लोग काम करते हैं, जो कुछ भी काम करते हैं हम लोग, वो सारे वर्ब के श्रेणी में रखा जाता है। इसलिए वर्ब को अ वर्ब इज अ डूइंग वर्ब कहते हैं, यानी काम करना ही क्रिया कहलाता है। देखिए, क्रिया का विभिन्न रूप होता है, क्रिया विभिन्न प्रकार होता है। क्रिया एक ट्रांजिटिव वर्ब होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब होता है, लेक्सिकल वर्ब होता है, एक्जुलरी वर्ब होता है, मॉडल एक्जुलरी वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, मेन वर्ब होता है। लेकिन आज जो हम लोग आपको बता रहे हैं, ये जो वर्ब बता रहे हैं हम लोग, वो किसके आधार पर? तो ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म। फॉर्म का मतलब होता है, फॉर्म का मतलब होता है रूप। रूप के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म देयर आर टू काइंड्स ऑफ वर्ब। जी हाँ सर, वर्ब दो प्रकार का होता है बेसिस ऑफ फॉर्म, जिसको डायनेमिक कहा जाता है और दूसरा को अस्टेटिव कहा जाता है। डायनेमिक और अस्टेटिव का मतलब क्या होता है, समझते हैं सर। डायनेमिक वर्ब का मतलब होता है वैसा वर्ब जो एक्शन को शो करता है। जैसे मैं किताब पढ़ता हूँ, तब पढ़ना एक वर्ब है इसमें, और जो पढ़ना आपका वर्ब है, वहाँ पर देखिएगा गौर से, यहाँ पर पढ़ना हो गया, या बोलना हो गया, या लिखना हो गया, या सोना हो गया, या खाना हो गया, ये सारे डायनेमिक वर्ब है। तो डायनेमिक वर्ब है, तो इसमें देखिएगा जिसको डायनेमिक क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एक्शन शो करता है। वैसा क्रिया या द वर्ब विच शोज एक्शन, जो एक्शन को शो करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? डायनेमिक वर्ब। जैसे मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, तो पढ़ने का काम जो हो रहा है, क्रिया जो हो रहा है, वो शो करता है कि भाई ये पुस्तक पढ़ रहा है, तो इसको हम लोग डायनेमिक वर्ब कहेंगे। लेकिन बात करते हैं अस्टेटिव वर्ब की। तो अस्टेटिव वर्ब का मतलब होता है द वर्ब दैट डजंट शो एक्शन। द वर्ब दैट डजंट शो एक्शन, यानी कि जो एक्शन शो नहीं करता, उसको अस्टेटिव वर्ब कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे में दिया गया है आपका लव, स्मेल, लाइक, नो, ईटीसी एक्सेट्रा, तो ये सारे को अस्टेटिव वर्ब कहा जाता है, क्योंकि ये एक्शन जो है ना शो नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, आई एम डूइंग सम, आई एम नोइंग यू, मैं आपको जानता हूँ, ठीक है। आई एम नोइंग यू, मैं आपको जानता हूँ, या आई नो यू, मैं आपको जानता हूँ। तो मैं आपको जानता हूँ, ये जानना जो वर्ब है ना, वो एक्शन शो नहीं करता है। तो जानना एक वर्ब है जो एक्शन शो नहीं करता है, इसीलिए इसको अस्टेटिव वर्ब के श्रेणी में रखा जाएगा। इसलिए अस्टेटिव वर्ब की श्रेणी में रखा जाएगा। देखिएगा, एक दिमाग में गांठ मान लीजिए सर कि अस्टेटिव वर्ब जो होता है कभी भी क्रिया के रूप में, यानी कि वर्ब के रूप में कभी भी आईएनजी नहीं लेता है। जी हाँ, वर्ब के रूप में कभी भी अस्टेटिव वर्ब आईएनजी नहीं लेता है। अब अगर दिया गया रहे, सिंपल सा ट्रांसलेशन दिया गया है, मैं सोच रहा हूँ, तो सोचना इसमें वर्ब है। देखिएगा, अगर बात करते हैं सोचना कौन सा वर्ब है, डायनेमिक या स्टेटिव, आप पहचान लीजिएगा कि सर सोचना जो है ये एक्शन शो नहीं करता है, इसलिए अस्टेटिव वर्ब कहेंगे। तो अस्टेटिव वर्ब ये हुआ। और दिमाग में ये गांठ बांध लीजिएगा सर कि अस्टेटिव वर्ब जो होता है कभी भी क्रिया के रूप में आईएनजी नहीं लेता है। तो जी हाँ सर, इसका अगर अनुवाद बनाता है आई एम थिंकिंग, तो ये सेंटेंस आपका बिल्कुल गलत हो जाता है सर। देखिए, एक और सेंटेंस है, सोनी मुझे प्यार कर रही है। देखिए सर, इसमें प्यार करना जो है वर्ब है आपका है, कौन सा वर्ब है? अस्टेटिव है या डायनेमिक है? तो ये अस्टेटिव वर्ब है। क्यों? क्योंकि प्यार करना जो एक्शन होता है शो नहीं करता है, तो इसको अस्टेटिव वर्ब कहते हैं। और अस्टेटिव वर्ब कभी भी क्रिया के रूप में आईएनजी नहीं लेता है। तो यहाँ पर देखिए, लविंग किए, ये आपका सेंटेंस बिल्कुल दोनों गलत हो जाता है। इसको हम लोग गलत कर देते हैं इस सेंटेंस को। इसका सही जो अनुवाद होगा, इस सेंटेंस को हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट में बनाएंगे। इसका सही जो अनुवाद होगा, आई थिंक, ओनली आई थिंक, ना कि आई एम थिंकिंग, आई थिंक। दूसरा जो है, सोनी इज लविंग, इसको हम लोग कहेंगे सोनी लव्स, नॉट लविंग, सोनी लव्स। तो दोनों जो सेंटेंसेस आपका जो दिया गया है सर, इसमें वर्ब जो उपयुक्त हुआ है, ये अस्टेटिव है या डायनेमिक आपका नहीं है, ये अस्टेटिव वर्ब है। अस्टेटिव वर्ब क्रिया के रूप में कभी भी आईएनजी नहीं लेता है। जैसे मैं आपसे प्यार कर रहा हूं, तो इसका अनुवाद जो हम लोग बनाएंगे, आई एम नॉट लविंग यू, आई एम लविंग यू नहीं कहेंगे,
आई लव यू, इसका हिंदी होता है मैं आपसे प्यार करता हूँ। मैं आपसे प्यार करता हूँ या मैं आपसे प्यार कर रहा हूँ, दोनों सेम ही है। तो धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए